विद्युत धारा के बारे में हम लोग पिछले रोज अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक छूट गया है जिसको इस क्लास में हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। विद्युत धारा फिर से समझिए, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमने आपको पिछले रोज फॉर्मूला भी दिया था, I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और डेल्टा क्यू इक्वल टू एन और I इक्वल टू एन बाई डेल्टा टी और I इक्वल टू एन जब डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड हो तब। ठीक है, इसके बाद आप जानिए कि विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ ही प्रवाहित होती है। ऐसा नहीं है कि निम्न विभव से मिनिमम वोल्टेज से उच्च विभव अर्थात हाई वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होने लगे, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि विद्युत धारा जो है क्रम विनिमय नियम, सहचार्य नियम, बंटन नियम, त्रिभुज के जोड़ और घटाव के नियमों का पालन नहीं करता है और यही कारण है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा को हमेशा एमीटर की सहायता से ही मापा जाता है। यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए, यहाँ से हमने आपको फॉर्मूला दिया था तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आप जान लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, बोल रहा है कि एक चालक से होकर 90 कूलम का आवेश 1 घंटा 15 मिनट में प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, प्रश्न से पहले क्या दिया है इसको पहले हम जानेंगे। आवेश डेल्टा क्यू का मान दे दिया है कितना, 90 कूलम। यहां तक क्लियर है। समय डेल्टा टी इक्वल टू दे रहा है कितना, 1 घंटा 15 मिनट। देखिए, विद्युत धारा का परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि प्रति सेकेंड किसी चालक से प्रवाहित आवेश की मात्रा की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, और आवेश का मान दे रहे हैं 90 कूलम, लेकिन इसका जो टाइम है वो आपका घंटा और मिनट में दे रहा है, तो प्रति सेकेंड इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। आप जानते हैं कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है और 15 मिनट में 900 सेकेंड, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4500 सेकेंड हो गया। इसलिए प्रवाहित विद्युत धारा I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और I इक्वल टू डेल्टा क्यू का मान है 90 कूलम, डेल्टा टी का मान है 4500 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे 1/50 आया, इक्वल टू इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और इस पर 0.02 और विद्युत धारा को हमेशा एमीटर से ही मापते हैं, एम्पियर, इसका ऐसा ही मतलब होता है। ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं I बराबर कितने, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर। कितना नॉर्मल है। ठीक है, इसको करना क्या है कि आवेश तो दे रहा है कूलम में, लेकिन समय जो है आपका सेकेंड बनाइए, घंटा और मिनट में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग सेकेंड में चेंज कर दिए और 90 कूलम को 4500 से हमने डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 0.02 एम्पियर। इसको हम लोग और लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर। ठीक है, ये है आपका न्यूमेरिकल, नोट करिए इसको। देखिए, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्न से कि चक्कर पर सेकेंड मतलब कि आवृत्ति का मान दे रहा है, एन का मान 6 गुने 10 के पावर 15 सीपीएस। ठीक है, साइकिल पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है, तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/n मतलब कि 1/6 गुने 10 के पावर 15। ठीक है, और डेल्टा क्यू बराबर ई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया है तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसलिए पिछले रोज हमने एक फॉर्मूला दिया था I इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो I, इसलिए विद्युत धारा I इक्वल टू एन का मान दे रहा है कितना, 6 गुने 10 के पावर 15, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रहा है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मल्टीप्लाई कर दिए गुना 10 के पावर माइनस 4
एम्पियर। समझ में आया? ठीक है, इसमें कुछ करना है नहीं। साइकिल पर सेकेंड, एक हाइड्रोजन परमाणु है, एटम है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और क्लास 9th में पढ़ना है कि आवृत्ति जो होता है समय अंतराल का सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर समय अंतराल आवृत्ति का सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो डेल्टा टी इक्वल टू 1/n। और पिछले रोज हमने एक फॉर्मूला आपको निकाला था कि विद्युत धारा I इक्वल टू NE, नहीं तो n मतलब ये आपका है क्या, आवृत्ति अर्थात साइकिल पर सेकेंड। इसका वैल्यू दे रहा है 6 × 10⁻15। और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो इसका वैल्यू दे रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करते इतना हो गया। ठीक है, नोट करिए, आ रहा समझ में ना? ठीक है, सबका हो गया। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना है धारा घनत्व अर्थात करेंट डेंसिटी। ठीक है, देखिए धारा घनत्व किसको कहेंगे? प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से, प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को हम लोग धारा घनत्व अर्थात करेंट डेंसिटी कहते हैं। समझ में आया? धारा घनत्व को स्मॉल जे से इंडिकेट करते हैं, बराबर I बाटा में कैपिटल A, जहां पर I बराबर है आपका क्या, करंट मतलब विद्युत धारा, A बराबर है एरिया। ठीक है, फिर से समझिए, प्रति इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के कुल परिमाण को हम कहते हैं धारा घनत्व अर्थात करेंट डेंसिटी। ठीक है, और देखिए धारा घनत्व जो है, हालांकि विद्युत धारा अदिश राशि है, किसी चालक का क्षेत्रफल भी अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व जो है आपका, धारा घनत्व एक सदिश राशि है, क्योंकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, बंटन नियम, त्रिभुज के जोड़ और घटाव सारे नियमों का पालन खुद करता है, और इसलिए धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रन देते हैं, फोन आ रहा है। ठीक है, चलिए बाद में इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, कंपल्सरी है। चलिए ठीक है।